देखो चैप्टर है आपके पास परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं कि कम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, कम्बिनेशन। ठीक है, देखो कम्बिनेशन क्या है आपके पास। कम्बिनेशन में यहाँ पर आपके पास है सिलेक्शन। ठीक है, देखो प्रीवियस वीडियोस में हमने किया था कि परमुटेशन क्या थी। परमुटेशन थी अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, या अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। लेकिन कॉम्बिनेशन क्या होता है आपके पास, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है ये आपके पास, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या सिलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, और कॉम्बिनेशन में आपके पास ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑर्डर ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स है वो मैटर नहीं करता है। ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डजंट मैटर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डजंट मैटर। तो कॉम्बिनेशन होता है आपके पास सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और यहां पर आपके पास ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपके पास 3 क्रिकेट प्लेयर हैं। ठीक है, 3 क्रिकेट प्लेयर हैं, सचिन, द्रविड़ एंड कोहली। ठीक है, सचिन, द्रविड़ एंड कोहली। आपके पास 3 क्रिकेट प्लेयर हैं और आपको बोलते हैं आपने इन 3 क्रिकेट प्लेयर में से 2 क्रिकेट प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, 3 क्रिकेट प्लेयर हैं और आपने कितने सेलेक्ट करने हैं, 2। ठीक है, एट अ टाइम सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं। सचिन, द्रविड़, द्रविड़, कोहली, सचिन, कोहली। ठीक है, देखो सचिन द्रविड़ सेलेक्ट किया, द्रविड़ सचिन सेलेक्ट किया। ये सचिन द्रविड़ या द्रविड़ सचिन एक ही बात है। ठीक है, सचिन को पहले, द्रविड़ को बाद में सेलेक्ट करो, या द्रविड़ को पहले, सचिन को बाद में सेलेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सचिन और द्रविड़ और द्रविड़ और सचिन एक ही बात है, तो हम इसे दो दो बात नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास आएंगे कि हमारे पास 3 क्रिकेट प्लेयर थे और हमने क्या किया, उनमें से 2 एट अ टाइम सेलेक्ट किए। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो यहां पर जो हर एक सिलेक्शन है, ईच सिलेक्शन, ये जो आपके पास ईच सिलेक्शन जो है इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, किसकी कॉम्बिनेशन, ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम। एट अ टाइम आप कितने ले रहे हो, 2 ले रहे हो। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये एग्जांपल लिया था हमने। ठीक है, तो यहाँ पर जो हर एक सिलेक्शन जो हो रही है, ये सिलेक्शन जो है इसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। किसका, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें से 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे जिसमें से हम 2 एट अ टाइम ले रहे थे। ठीक है, और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मान लो, ठीक है, कि जो 12 पर्सन हैं वो मीट करते हैं किसी रूम में। ठीक है, 12 पर्सन जो हैं किसी रूम में मिल रहे हैं। ठीक है, और वो सभी एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। ठीक है, तो उनके आपस में कितने हैंड शेक होंगे। ठीक है, फिर सुन लो, 12 पर्सन हैं। ठीक है, 12 पर्सन लिख लेता हूं मैं, 12 पर्सन मीट्स इन ए रूम। ठीक है, एंड ईच, ठीक है, एंड ईच शेक्स हैंड विद द अदर्स। ठीक है, हाउ डू हाउ डू वी डिटरमाइन, ठीक है, हाउ डू वी डिटरमाइन द नंबर ऑफ हैंड शेक। ठीक है, यहां मैं आपको बता रहा हूं कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, हैंड शेक कितने होंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल के बाद बताऊंगा। ठीक है, पर यहां पर आपको पहले पता होना चाहिए कि हमें कैसे लगेगा पता कि कितने हैंड शेक होंगे। ठीक है, 12 पर्सन एक कमरे में मिल रहे हैं, मान लो ABCD, EFGHIJKL, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ठीक है। 12 पर्सन मान लिया हमने, ये सभी रूम में मिले, इन्होंने आपस में क्या करना है, हैंड शेक करना है। अब देखो एक बात यहाँ पर ध्यान रखो कि मैंने आपको पहले बोला ऑर्डर मैटर नहीं करता है, या ए ने बी से हाथ में, देखो एट अ टाइम, ठीक है, एट अ टाइम 2 पर्सन ही आपस में हैंड शेक कर सकते हैं, ठीक है। ए ने बी से हाथ मिलाया, चाहे बी ने ए से हाथ मिलाया, हैंड शेक, ठीक है, चाहे ए ने बी से किया चाहे बी ने एक से किया, बात तो एक ही है, ठीक है। तो हमने ये एक बार ही लेना है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ए बी लिखो या बी ए लिखो तो एक ही बात है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि आपके पास 12 पर्सन है, ठीक है, उन्होंने आपस में हैंड शेक किया, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो कितने हैंड शेक हुए, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्या हमारे पास बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास बन रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ 12 डिफरेंट, ठीक है, देखो 12 डिफरेंट पर्सन, 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है, एट अ टाइम 2 ही पर्सन आपस में हैंड शेक कर रहे हैं, ठीक है। तो 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से, ठीक है, 2 ही पर्सन आपस में हैंड शेक कर रहे हैं, ठीक है, एट अ टाइम, ठीक है। तो मेरे पास ये बन रहा है, ठीक है। तो इन्हें हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इन्हें कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है, ठीक है, वो फार्मूला क्या है, ठीक है, कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट हर टाइम, ठीक है, डिनोटेड बाय एन सी आर, और इसकी वैल्यू होती है मेरे पास एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, ओके। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम इज एन सी आर, डिनोट करते हैं हम एन सी आर से, और इसकी वैल्यू होती है मेरे पास एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर 12 पर्सन है, एट अ टाइम कितने मिला रहे हैं यहाँ आपस में 2, तो क्या आ जाएगा 12 C2 विच इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल, एंड विच इज इक्वल टू कितना जाएगा 12 इंटू 11, ठीक है, इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 से 10 कट गया, कितना आया 66, तो 66 हैंड शेक होंगे, ठीक है, ओके। एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको, ठीक है, देखो, ठीक है, देखो सर्कल है, ठीक है, आपके पास एक सर्कल है, सर्कल में आपके पास 7 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, 1 2 3 4 5 6 7, बोलते हैं 7 डिफरेंट पॉइंट्स से कितनी कोड बन सकती हैं, ठीक है, बोलते हैं, ठीक है, जो 7 पॉइंट्स हैं वो सर्कल पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इन 7 पॉइंट से कितनी कोड बना सकते हो, देखो किसी भी कोड को बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, 2 पॉइंट से हमारे पास कोड बन जाती है, ठीक है। अगर आप ए बी को ज्वाइन करो तो ए बी और बी ए एक ही बार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ए बी कोड बनेगी चाहे बी ए कोड बने, ठीक है, ए बी कोड बने चाहे बी ए कोड बने, बात एक ही है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, आपके पास यहां पर 7 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, और कोड को बनाने के लिए एट टाइम आप कितने पॉइंट ले रहे हो, ठीक है, 7 डिफरेंट पॉइंट्स टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है, 7 डिफरेंट पॉइंट्स हैं लेकिन कोड को बनाने के लिए आप एट अ टाइम कितने पॉइंट्स ले रहे हो 2, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा 7C2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 एंड इंटू 5 फैक्टोरियल,
कट गया, कितना आ गया 21। ठीक है, तो आप 21 कोड्स बना सकते हो। ठीक है, तो एट अ टाइम कितनी कोड बना सकते हो आप 21। आया समझ? तो ध्यान रखना। ठीक है, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ डेफिनेशन ऊपर। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ एन different objects taken are at a time, ठीक है, is denoted by NCR। ठीक है, और NCR की वैल्यू होती है आपके पास n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ओके। अब देखो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकलती है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं r फैक्टोरियल को यहां ले जाऊं, r फैक्टोरियल इंटू एन सी आर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहां पर अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, npr की वैल्यू है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू npr। ठीक है, ये रिजल्ट बनता है। ठीक है, अब इस रिजल्ट पर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर जाता हूँ। ठीक है, इस रिजल्ट पर हम एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, कर लेते हैं। ठीक है, देखो वो क्या है, देखो एग्जांपल है आपके पास, बोलते हैं कि हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड, ठीक है, वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड from the letters of the word Monday, MONDAY। ठीक है, तो देखो ये तो हमने पीछे किया था कि ये हमारे पास क्या बन रही है 4। ठीक है, एंड नो रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने पहले भी किया था। ठीक है, परमुटेशन में कि यहां पर मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और आपने एट टाइम कितने लेने हैं 4। तो हम डायरेक्ट करते हैं 6C4 विच इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो यहां पर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, यहां पर हम कॉम्बिनेशन भी यहां पर लगता है। ठीक है, वो देखो कैसे लग रहा है। देखो यहां पर आपके पास जो लेटर हैं, ठीक है, जो लेटर्स हैं वो मेरे पास क्या हैं, MONDA एंड Y। ठीक है, तो यहां पर बोल रहे हैं कि आपने सबसे पहले क्या करना है, देखो हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड्स, आपने 4 लेटर वर्ड बनाने हैं। तो यार 4 लेटर वर्ड बनाने तो पहले यहां पर आपको 4 लेटर्स की सिलेक्शन भी तो करने पड़ेगी। सिलेक्शन की बात हुई तो कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करने पड़ेंगे, 4 लेटर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सिलेक्शन हो रही है यहां पर। ठीक है, 6 में से 4 लेटर सिलेक्ट करोगे कि कौन से 4 लेटर्स को लेके आपने बनाना है। ठीक है, मान लो आपने यहां पर 4 लेटर्स ले लिए MON एंड D। ठीक है, 4 लेटर्स ले लिए तो इनसे भी कितने आपके पास वर्ड बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, MNOD। ठीक है, MDNO। ठीक है, MDON, और ऐसे बहुत ज्यादा बन सकते हैं। ठीक है, अगर फाइंड आउट करने कितने बनेंगे तो देखो 1 2 3 4 लेटर है मेरे पास, तो 4 3 2 एंड 1। ठीक है, यानी कि 24 यहां से मेरे पास वर्ड बन सकते हैं अगर मैं इन, ठीक है, इन 4 लेटर्स को ले रहा हूं। ठीक है, अगर मैं MON और D लेटर को ले रहा हूं तो मेरे पास ऐसे 24 वर्ड बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, पर आप यहां तो और वर्ड भी ले सकते हो, जैसे आपने ले लिया NDAY।
ठीक है, इससे भी तो वर्ड बनेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर किया है कि सबसे पहले हमने क्या किया, ठीक है, कि सिलेक्ट किए कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं 4 लेटर्स को आउट ऑफ 6। ठीक है, तो ठीक है, 4 लेटर्स को हम आउट ऑफ 6 कितने कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, 6C4 वे से। ठीक है, ओके, ये चीज समझ में कितने वे से आ गया, 6C4। ठीक है, अब देखो मैंने 4 लेटर तो वो सिलेक्ट कर लिए कि मुझे ये 4 लेटर्स लेने हैं। ठीक है, अब उन 4 लेटर्स को अरेंज भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने MOND 4 लेटर्स ले लिए तो इन्हें अब मैं अरेंज भी तो करूंगा, तो इसे मैं कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल वे से। तो क्या जाएगा, इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 इज 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। देख लो सेम आ रहा है इससे भी और इससे भी। ठीक है, ये आपके पास है NPR और ये आपके पास क्या है, NCR इंटू R फैक्टोरियल। ये देखो, ठीक है, एक बार फिर सुन लो, मैं एक बार आपको फिर से ढंग से क्लियर कर दूं। ठीक है, देखो मंडे जो आपके पास वर्ड है इसमें जो लेटर हैं 6 लेटर्स MONDAY। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपने इनमें से कोई 4 लेटर्स लेने हैं, फिर वहां से आपने वर्ड बनाने। तो देखो 4 लेटर्स तो इनमें से वो कोई भी हो सकते हैं, यानी कि हम यहाँ सिलेक्शन कर रहे हैं तो हम 6 में से 4 लेटर की सिलेक्शन कर रहे हैं, 6C4 आ गया। ठीक है, मान लो मैंने वो MOND सिलेक्ट कर लिए थे, 6C4 कई आएंगे ऐसे। ठीक है, अब ये जो 4 लेटर मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं, तो इन 4 लेटर से कितने वर्ड बन सकते हैं विदाउट और विदाउट मीनिंग। ठीक है, ये तो M स्टार्टिंग में लिया तो मेरे पास ही बने, आप O स्टार्टिंग में लोगे, ठीक है, तो और भी तो वर्ड बन सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, जो कि बनेंगे 24। तो ये 6C4 आ गया मेरे पास, जो मैंने सिलेक्शन की कि मुझे कौन कौन से लेटर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास लेटर्स आएंगे उन्हें भी तो अरेंज करना पड़ेगा, तो इन 4 लेटर्स को हम अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल वे से, वही मैंने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, तो एक्चुअली में ये मीनिंग है इस क्वेश्चन का जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। ठीक है, कि मंडे जो लेटर है उसमें हम सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करने के बाद जो मेरे पास लेटर्स आते हैं उनकी हम अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ थी, ये चीज़ आया समझ में। ठीक है, आज से मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम। देखो नेक्स्ट है मेरे पास सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ लिख लूँ, ये आपके पास बड़ा यूज होगा। NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइड बाय R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, देखो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मेरे पास 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं एंड 2 की सिलेक्शन करनी है तो वो इक्वल होता है 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, फ्रॉम रिमेनिंग 6 माइनस 2, यानी कि 6C2 और 6C4 ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, यानी कि 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से 2 की सिलेक्शन किसके इक्वल होगी, 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से जो बचेंगे, 6 में से जो बचेंगे, 6 में से क्या बचेंगे, अगर 2 निकाल दो 4, ये आपस में इक्वल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, बहुत यूज होती है। ठीक है, और एक और ऑब्जर्वेशन है कि आपके पास NCA अगर NCB के इक्वल है, ठीक है, ये अगर आपस में इक्वल है तो ये इंप्लाइज करता है कि A जो होगा वो B के इक्वल होगा। ठीक है, A क्या होगा, B के इक्वल होगा, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, और ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, NCA को मैं NCN माइनस A लिख सकता हूं इस वर्ड का यूज करके। ठीक है, और NCA किसके इक्वल है, NCB के इक्वल है, विच इज इक्वल टू NCN माइनस A। तो यहां से B की वैल्यू क्या आ गई, N माइनस A, और A प्लस बी इज इक्वल टू N, तो N की वैल्यू A प्लस बी भी हो सकती है।
ठीक है, यहाँ से ये रिजल्ट आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ओके। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी यूज हो सकते हैं रिजल्ट, ठीक है। इसके लिए मैं प्रूफ कर देता हूँ, इसके लिए कि राइट हैंड साइड ली मैंने यहाँ पर एन सी एन माइनस आर, ठीक है, राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन, क्या लिख सकते हैं हम इसे, यूज करो रिजल्ट, एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर, आर फैक्टोरियल क्या मेरे पास यहाँ पर एन माइनस आर का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एन प्लस आर फैक्टोरियल, ठीक है, एन से एन कट गया, क्या आ गया एन फैक्टोरियल, ये कितने बचा है आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास एन सी आर, एंड विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इस रिजल्ट की लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये रिजल्ट मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये रिजल्ट बहुत यूज होता है कि हम एन सी आर को एन सी एन माइनस आर लिख सकते हैं, कई बार वैल्यूज निकालने के लिए आता है तो हम इसी का यूज करते हैं, जैसे क्वेश्चन एन सी ए इक्वल एन सी बी, ए बी के इक्वल होगा, या तो फिर एन सी ए को मैं एन सी एन माइनस ए लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिखना पड़ता है कई क्वेश्चन में, ठीक है, और यहाँ से बी की वैल्यू ऐसे निकलती है, ठीक है, या तो फिर एन की वैल्यू, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आज नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या है आपके पास, उसे हम प्रूव भी कर लेंगे, ठीक है। थ्योरम आपके पास कि एन सी आर, ठीक है, प्लस एन सी आर माइनस वन जो है वो एन प्लस वन सी आर के इक्वल होता है, एन सी आर एन एन सेम है, ये आर ये इससे एक कम, तो ये मेरे पास एन प्लस वन सी आर के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, वो हम यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, तो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकता हूँ एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, प्लस इसे क्या लिख सकता हूँ मैं एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, एंड विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन, देखो ये आर माइनस वन है, मुझे अगर कुछ कॉमन लेना है तो इस आर को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जैसे हम फोर फैक्टोरियल को लिखते हैं, फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल लिख सकते हैं ऐसे, वही लिखा है, ठीक है, एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा, प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या जाएगा एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल कॉमन है डिवाइड बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन है, तो क्या बचेगा आपके पास वन अपॉन आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस, ठीक है, वन अपॉन, देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूं एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है, एक माइनस कर दो इसमें से तो ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, इससे पिछली टर्म ये आएगी क्योंकि इसमें एक माइनस करोगे तो आपके पास ये आएगा, ठीक है। तो देखो अब हम कॉमन लेते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो मेरे पास बचेगा वन बाय आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है, इसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, नाउ विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, एलसीएम लिया इसको सॉल्व कर लो, क्या जाएगा आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, तो यहाँ क्या जाएगा एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर, ठीक है, आर से आर कट गया, तो मेरे पास आ गया एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, एन प्लस वन ही बचेगा, डिवाइड बाय आर, तो आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है, एंड एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, जरा आगे पीछे लिख दिया मैंने, तो देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय इसे मैं आर फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ एन प्लस वन को मैंने इकट्ठा लिख लिया, ठीक है, माइनस आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, लिख सकते हैं।
नाउ विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन माइनस r का फैक्टोरियल, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखो कंपेयर करो इसे अगर इसके साथ, यहाँ n सी आ रहा है तो यहाँ n फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ n प्लस वन है तो क्या आ जाएगा, n प्लस वन सी, ठीक है, ओके। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, नीचे r फैक्टोरियल, यहाँ पर n, तो n की जगह क्या है यहाँ पर, n प्लस वन, तो n प्लस वन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज n प्लस वन सी आर, और यही आपने प्रूफ करना था, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कैसे लिखा तो एक बार फिर देख लो, मैं यहाँ ब्रेक करके बताता हूँ आपको, ठीक है। इसे देखो, जो n प्लस वन सी आर है इसे क्या लिखेंगे, n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर, यानी कि यहाँ n की जगह n प्लस बार है, वन है माइनस आर फैक्टोरियल, यही तो लिखा था यहाँ पर, ठीक है, यही था। ये n है तो यहाँ n है तो यहाँ n है, यहाँ n प्लस वन है, यहाँ n प्लस वन है तो यहाँ n प्लस वन आएगा, यहाँ नीचे r है, ये r फैक्टोरियल, ये r तो यहाँ r, ठीक है। तो यहाँ r फैक्टोरियल तो यहाँ क्या आएगा r, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपके पास थ्योरम थी जो हमने प्रूफ करनी थी, ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। देखो आपके पास एग्जांपल है, ठीक है। अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 मेन एंड 3 वुमेन, ठीक है। एक कमिटी है 3 पर्सन की, 3 पर्सन की कमिटी है, जिसमें से, ठीक है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 मेन एंड 3 वुमेन, ठीक है। मैन कितने आपके पास, ठीक है, 2 मैन है, और वुमेन कितनी है आपके पास, 3। तो इनमें से आपने सेलेक्ट करके कमेटी बनानी है, कितने पर्सन की, 3 पर्सन की कमेटी बनानी है, ठीक है। तो बोलते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, तो कितने तरीके से आप ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो कितने वे से वो कमेटी बन सकती है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 2 मैन है और 3 वुमेन है, ठीक है। अब देखो यहाँ ऑर्डर तो मैटर नहीं करेगा, ठीक है, कि पहले आपने वुमेन ले ली बाद में मैन लिया, ठीक है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और जो कमेटी है वो कितने पर्सन की बनेगी आपके पास, 3 पर्सन की, ठीक है। तो 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, टेकन 3 एट अ टाइम, ठीक है, 3 एट अ टाइम, जिसमें से आपने 3 जो है एट अ टाइम लेने हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 5c3, ठीक है ना। 2 मैन 3 वुमेन, टोटल हो गए 5 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मेरे पास ये 5 आ गए, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ गए, 5 डिफरेंट पर्सन आ गए, ठीक है, जिसमें से आपने 3 पर्सन एट अ टाइम लेने हैं कमेटी बनाने के लिए, ठीक है। कितने पर्सन है, 3 पर्सन लेने हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या ये क्या बन जाएगा, कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 3 एट अ टाइम, ठीक है, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या जाएंगे 5c3, ठीक है। 5 पर्सन हैं जिसमें से आपने एट अ टाइम कितने लेने हैं 3, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को मैं 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। कितना आ गया आपके पास 10, तो मेरे पास कितना जाएगा 10 वे से बना सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 मैन, ठीक है, ऐसी कितनी कमिटीज होंगी जिसमें 1 मैन होगा और 2 वुमेन होगी, ठीक है। तो देखो यहां पर आपके पास क्या है, 1 मैन सिलेक्ट करना है, 1 मैन सिलेक्ट, ठीक है, एक आदमी यहां पर सिलेक्ट करना है, 1 मैन सिलेक्टेड फ्रॉम, ठीक है, कितने मैन है 2 मैन, ठीक है। कितना जाएगा मेरे पास इन 2c1 वेज, ठीक है, ठीक है। आपको ए का पर्सन सेलेक्ट करना है, यहां लिखा है हाउ मैनी ऑफ दिस कमिटी वुड कंसिस्ट,
ठीक है। ऐसी कितनी कमिटीज होंगी इसमें जिसमें से एक आदमी होगा, ठीक है, और 2 वुमेन होंगी, ये आपको बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो आपको एक आदमी सेलेक्ट करना है, तो एक आदमी सेलेक्ट करने के, ठीक है, मेरे पास क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 डिफरेंट पर्सन है टेकन 1 एट अ टाइम, 2C1, ये बनेगा। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 वुमेन सिलेक्ट करनी है, सिलेक्टेड फ्रॉम 3 वुमेन, ठीक है, इन 3C2 वे, 3C2 वे से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट वुमेन है जिसमें से आपने 2 एट अ टाइम सेलेक्ट करनी है, तो 3C2। तो मेरे पास क्या जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कमिटीज कितनी आ जाएंगी मेरे पास, ठीक है, जिसमें एक मैन होगा और 2 वुमेन होंगी, ठीक है, वो आ जाएगी 2C1 इंटू 3C2। देखो मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहां पर एंड आ रहा है, एंड का मतलब है एंड आ रहा है कि आपको एक मैन लेना है 2 में से, एंड 2 वुमेन लेने हैं, यानी कि दोनों लेने हैं। ठीक है, दोनों लेने हैं, कंपलसरी हैं, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ एंड और आए, ठीक है, कि आपने ये लेना है या तो वो लेना है, या और, ठीक है, तब मेरे पास आता है यहाँ पर ऐड, प्लस का साइन। ठीक है, अगर एंड आ रहा है यानी कि आपके पास वो दोनों चीजें लेनी है, तो मल्टीप्लाई होगा। एंड 2C1 इज इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास, 2। ठीक है, 2C1 इज 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 2, ये हो गया 1, एंड 3 फैक्टोरियल, ये कितना जाएगा 3, विच इज इक्वल टू 6। तो 6 ऐसी कमिटीज होंगी जहां पर आपके पास एक मैन होगा और 2 वुमेन होंगे। ओके, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ठीक है, आ जाओ। देखो एग्जाम्पल है आपके पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 4 कार्ड को हम, ठीक है, कितने वे से चूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इन हाउ मेनी वेज, ये मेरे पास 4 ऑप्शन ये करनी है। ठीक है, सबसे तो हमें पहले पता है, ठीक है, कि 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 26 आपके पास रेड कार्ड्स होते हैं एंड 26 आपके पास ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपके पास 13 कार्ड्स जो हैं वो क्लब के, सॉरी, डायमंड के होंगे, किसके, डायमंड के, ठीक है, एंड हर्ट के भी 13 कार्ड्स होंगे, ठीक है, और आपके पास क्लब के भी 13 कार्ड्स होंगे और स्पेड के भी आपके पास 13 कार्ड्स होंगे। ठीक है, देखो अब मेरे पास 13 कार्ड्स, इसमें एक किंग होगा, ठीक है, क्वीन होगी, जैक होगा, 10 9 8 अप टू सोन 1 तक। वैसे यहाँ पर भी किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 1 तक। यहाँ पर भी मेरे पास किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 अप टू सोन 1 तक, और इसके भी मेरे पास किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 एंड 1 तक, ये कार्ड्स होंगे मेरे पास। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो यहां पर आ जाओ, मैंने बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स। देखो हम यहाँ पर 4 कार्ड्स कई तरीके से चूज कर सकते हैं, ठीक है, पर यहाँ पर हमारे पास कितने डिफरेंट कार्ड्स हैं, 52 डिफरेंट कार्ड्स हैं, 52 डिफरेंट कार्ड्स हैं, और आपने इसमें से 4 कार्ड्स सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 52 कार्ड्स, यही है, ठीक है, एंड टेकन 4 एट अ टाइम, जिसमें से आपने 4 एट अ टाइम लेने हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या जाएंगे मेरे पास, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 52 कार्ड, जिसमें से आपने 4 एट अ टाइम लेने हैं, 52C4, विच इज इक्वल टू 52 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 4 फैक्टोरियल,
एंड विच इज इक्वल टू 52 फैक्टोरियल, यानी कि 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 48 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा, ठीक है। 4 से किया 13 एंड 3 17 एंड 2 से किया 25, ठीक है। इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, इसका आंसर, ठीक है। कर लेना से, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये मेरे पास आ गया, क्या आ गया, 52C4, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट करना है हमें, मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है आपके पास, फर्स्ट पार्ट में पूछा है 4 कार्स आर ऑफ सेम सूट, ठीक है। जो 4 कार्स हैं वो सेम सूट के होने चाहिए, ठीक है। अब जो आपने 4 कार्स हैं, या तो फिर वो डायमंड के होंगे चारों के चारों, ठीक है। सेम सूट यानी कि चारों के चारों या फिर डायमंड के होंगे, या फिर 4 कार्ड हर्ट्स के होंगे, या तो 4 कार्ड्स वो क्लब के होंगे, या फिर वो 4 कार्ड्स क्या होंगे, स्पेड के होंगे, ठीक है। अब देखो फिर सुन लो, 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट के होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या क्या यूज कर रहा हूँ सुनना। 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट, ठीक है, यानी कि या तो फिर वो डायमंड के हों, ठीक है, या 4 कार्ड्स, जो 4 कार्ड्स हैं 4 कार्ड्स ऑफ डायमंड हो, ठीक है, या और या तो फिर 4 कार्ड्स ऑफ हार्ट हो, ठीक है, या तो फिर वो 4 कार्ड्स किसके हों, क्लब के हों, या तो फिर वो 4 कार्ड्स किसके होने चाहिए आपके पास, स्पेड के होने चाहिए। यहां मैं और वर्ड का यूज कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको लिखा है 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, चारों के चारों कार्ड एक ही सूट के होने चाहिए, या तो फिर वो चारों कार्ड इसके होंगे, या तो फिर और इसके होंगे, या इसके या इसके, ठीक है। अगर मान लो डायमंड के होंगे 4 कार्ड्स, तो मेरे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या जाएंगे, 13। डायमंड्स के 13 कार्ड्स हैं, जिसमें से आपने एट अ टाइम कितने लेने हैं, 4। 13 डिफरेंट कार्ड्स टेकन 4 एट अ टाइम, 13C4। वैसे ही यहाँ पर ये भी 13C4, ये भी 13C4 और ये भी 13C4, ठीक है। तो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्स ऑफ सेम सूट इज इक्वल टू 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4, यही आएंगे, ठीक है। अब देखो मैंने प्लस क्यों किए, क्योंकि मैं यहाँ और यूज कर रहा हूं, और जब भी और आता है तो मेरे पास ऐड होता है। अगर एंड यूज होता तो मेरे पास क्या होता, वो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो लिखा था मैंने 4 कार्स आपने सेम सूट लेने हैं, तो वो किसी भी एक सूट के हो सकते हैं, तो मेरे पास ये आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 13C4, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना, जो भी आपके पास आंसर आएगा, 4 इंटू 13C4, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ओके, ठीक है। देखो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, 4 कार्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, ठीक है। अब देखो 4 कार्स हैं वो 4 डिफरेंट सूट्स को बिलोंग करने चाहिए, 4 कार बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट, चारों कार जो हैं वो अलग अलग इसमें आना चाहिए, यानी कि एक कार्ड यहाँ से डायमंड का, एक कार्ड हर्ट का, एक कार्ड क्लब का और एक स्पेड का आना चाहिए। 4 कार्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स, ठीक है, यानी कि सभी में से एक एक कार्ड आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास हर सूट के कितने 13 कार्ड्स हैं, ठीक है। अगर मैं एक कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, चूज 1 कार्ड, ठीक है, तो हम एक कार्ड सेलेक्ट करेंगे, चूज 1 कार्ड फ्रॉम डायमंड, ठीक है। डायमंड में से तो कितने वे से कर सकते हैं हम, 13C1 वे से हम कर सकते हैं, ठीक है। सेम चूज कर सकते हैं हम 1 कार्ड, किससे, फ्रॉम हार्ट से, कितने आ जाएंगे, वो भी 13C1 वे से कर सकते हैं, ठीक है। और एक कार्ड हमें चूज करना पड़ेगा कहां से, क्लब से,
तो वो भी हम 13C1 वे से कर सकते हैं, ठीक है। और चूज करना पड़ेगा हमें वन कार्ड, कहां से, फ्रॉम स्पेड, तो वो भी हम 13C1 वे से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो लिखा था इन्होंने 4 कार्ड बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट, यानी कि सभी जो 4 कार्ड हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सूट में आना चाहिए। एक कार्ड यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, यानी कि यहां लग रहा है एंड, और नहीं लग रहा है। और का मतलब होता है यहां से या तो फिर यहां से या तो फिर क्लब से या तो फिर स्पेड से, पर यहां पर आपको सभी में से एक एक कार्ड लेना है। तो 1 कार्ड फ्रॉम डायमंड एंड 1 कार्ड फ्रॉम हर्ट एंड 1 कार्ड फ्रॉम क्लब एंड 1 कार्ड ऑफ फ्रॉम स्पेड, ठीक है। तो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, एंड है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 विच इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास, ठीक है, कर लेना तो सॉल्व जो भी आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 13C1 की पावर 4, बेस सेम पावर है की पावर 4, ठीक है। चलो करना तो कर लो। 13 फैक्टोरियल अपॉन क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 13। इसकी पावर क्या था मेरे पास 4, तो ये पावर 4, तो 13 पावर 4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 13 रेज टू पावर 4, ये आ जाएगा इसका आंसर। मल्टीप्लाई करें, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए हम, ठीक है। सेकंड पार्ट में हो गया, आ जाओ थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या लिखा है आपके पास, ठीक है। थर्ड कार्ड पार्ट में इन्होंने लिखा आपके पास कि आर फेस कार्ड, ठीक है, कि वो जो चाहिए फेस कार्ड होने चाहिए, ठीक है। आर फेस कार्ड यानी कि वो जो आपने 4 कार्ड चूज करने हैं, 4 कार्ड चूज करने हैं, वो 4 के 4 कार्ड्स के होने चाहिए आपके पास स्पेड के होने चाहिए, ठीक है। तो नॉट स्पेड के, फेस कार्ड होने चाहिए, 4 के 4 फेस कार्ड होने चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरे पास फेस कार्ड होते कितने हैं, 3 फेस कार्ड इसके, 3 फेस कार्ड इसके, 3 फेस कार्ड एंड ये 3 फेस कार्ड, तो मेरे पास टोटल कितने फेस कार्ड हैं, ठीक है। मेरे पास है टोटल 12 फेस कार्ड, ठीक है, 3 3 3 3, ठीक है। तो मेरे पास क्या गया, टोटल फेस कार्ड इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 12, ठीक है। अब देखो मेरे पास इन्होंने क्या लिखा है, सभी के सभी फेस कार्ड होने चाहिए, तो मेरे पास यहां पर क्या है 12 डिफरेंट कार्ड्स हैं, 12 डिफरेंट कार्ड्स टेकन 4 एट अ टाइम, ये लिखा है, ये तो लगा 12 फेस कार्ड है हमारे पास, ठीक है। लिखा है कि जो 4 के 4 कार्ड हैं वो फेस कार्ड में से आने चाहिए, यानी कि आपको 12 डिफरेंट कार्ड्स हैं और आपने 4 एट अ टाइम लेने हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज is equal to 12 cards taken 4 at a time, 12C4, and which is equal to 12 factorial upon 4 factorial into 12 minus 4 factorial, which is equal to 12 into 11 into 10 into 9 into 8 factorial divided by 4 into 3 into 2 into 1 into 8 factorial, 8 सेट कर गया, 4 3 से 12 एंड 2 से काटा तो आ गया 5, 45 मल्टीप्लाई बाय 11 495, तो कितना आ जाएगा 495 वेज आ जाएंगे, ठीक है। ओके, ये लिखा ना सभी के सभी फेस कार्ड होने चाहिए, आर फेस कार्ड, जो 4 कार्ड हो गए वो फेस कार्ड हो गए, तो यहाँ पर फेस कार्ड की सिलेक्शन 4 कार्ड जो आप सेलेक्ट करोगे कहाँ से करोगे, फेस कार्ड से ही करोगे, तो मेरे पास फेस कार्ड कितने 12, 12 में से 4 कार्ड्स, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट है मेरे पास फोर्थ पार्ट। अब देखो फोर्थ पार्ट में इन्होंने क्या लिखा है आपके पास कि 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स, यानी कि 2 रेड कार्ड्स होंगे और 2 क्या होंगे आपके पास ब्लैक कार्ड,
तो आपको ये जो 2 कार्स हैं, ठीक है, कहाँ से सेलेक्ट करने हैं? ये दोनों रेड कार्ड्स यानी 26 में से। ये 2 ब्लैक कार्ड्स हैं वो कहाँ से? इन 26 में से सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास 26 रेड कार्ड्स हैं और 26 ही मेरे पास क्या है यहाँ पर, ठीक है, ब्लैक कार्ड्स हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? देखो, 2 रेड कार्ड, ठीक है, कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है। रेड कार्ड हम कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हैं? 2 रेड कार्ड। तो रेड कार्ड कहाँ से आएंगे? 26 में से आएंगे, तो 26 ही 26 डिफरेंट कार्ड्स टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है। आपको 2 रेड कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तो रेड कार्ड कहाँ से करोगे? रेड कार्ड में से सिलेक्ट करोगे। ये जो 2 रेड कार्ड्स होंगे वो कहाँ से आएंगे? इन 26 रेड कार्ड में से आएंगे, ठीक है। तो क्या जाएगा? 26C2 एंड 2 ब्लैक कार्ड्स एंड 2 ब्लैक कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड। और ये जो 2 ब्लैक कार्ड्स होंगे वो क्या जाएंगे मेरे पास? 26C2, क्योंकि ये ब्लैक कार्ड भी कहाँ से आएंगे? 26 ब्लैक कार्ड में से आएंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, ठीक है, क्या जाएगा? 26C2 इंटू 26C2 मल्टीप्लाई क्यों किया? देखो, लेकिन 2 कार्स रेड होने चाहिए एंड 2 कार्स ब्लैक, यानी कि रेड के भी लेने हैं और ब्लैक के भी लेने हैं, और नहीं आ रहा है, ठीक है, लेने ही हैं आपने, रेड भी लेने पड़ेंगे और ब्लैक भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो 2 रेड कार्स ऑफ फ्रॉम रेड कार्स एंड 2 ब्लैक कार्स फ्रॉम रेड कार्स, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या गया? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर आपको रेड कार्ड्स भी लेने हैं और ब्लैक कार्ड्स भी लेने हैं, इसलिए मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या जाएगा आपके पास? 26C2 का होल विच इज इक्वल टू 26 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 26 माइनस 2 24 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 26 25 इंटू 24 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 24 फैक्टोरियल। कट गया, 2 से गया 13, तो कितना आ गया? विच इज इक्वल टू, ये मैं ठीक है, इसका होल स्केल भी तो है, ठीक है। तो 13 5 65 5 6 एंड 13 195, ठीक है, 195 है, 25 13 26 है 325, ठीक है। तो 325 का होल स्केल, और ये क्या होता है मेरे पास? तो 32 इंटू 33 कर लो, 6 9 6 9 6 10, तो विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 105625, ठीक है। तो इतने वेज आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 105625, ओके। देखो नेक्स्ट आपके पास 5th लास्ट पार्ट, ठीक है। लास्ट पार्ट में क्या लिखा है आपके पास कि आपने क्या करना है? कार्स आर ऑफ सेम कलर, जो कार्स होंगे वो क्या होंगे? सेम कलर के होंगे। अब सेम कलर के वो रेड कार्ड भी हो सकते हैं, सेम कलर के वो रेड कार्ड भी हो सकते हैं, और वो आपके पास क्या हो सकते हैं? ब्लैक कार्ड भी हो सकते हैं, या, ठीक है, जो आपने 4 कार्ड यहां पर सिलेक्ट करोगे, ठीक है, 4 कार्ड सिलेक्ट करोगे सेम कलर के होने चाहिए। अब वो सेम कलर या तो रेड के होंगे या किसके होंगे? ब्लैक के होंगे। तो यहां पर और यूज हो रहा है, यानी कि यहां पर एंड में वो क्या होंगे? ठीक है। देखो 4 रेड कार्ड्स, ठीक है, कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है, फ्रॉम किससे? 26 रेड कार्ड से, इन 26C4 वे से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड 4 ब्लैक कार्ड, 4 ब्लैक कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड, ये 5th पार्ट है, लिखे थे पीछे भी, चलो कोई नहीं, ठीक है। कैन बी सिलेक्टेड, ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम किससे करेंगे? 26 ब्लैक कार्ड में से, ठीक है, इन 26C4 वे से कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर सुन लो, मैंने लिखा था कि जो आपके पास कार्ड हैं,
ठीक है, ये जो 4 कार्ड्स आपने लेने हैं, 4 कार्ड्स वो सेम कलर के होने चाहिए। अब ये नहीं बोला किस कलर के होने चाहिए, सेम कलर के होने चाहिए। तो वो आपके पास डायमंड के, सॉरी डायमंड नहीं, वो आपके रेड कलर के भी हो सकते हैं और वो आपके ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रेड कलर के होंगे तो हमारे पास क्या सिलेक्शन होगी कि वो कौन से कार्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो 26 में से वो कोई भी 4 कार्ड हो सकते हैं। ठीक है, 26 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ब्लैक के लिए। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे मेरे पास, 26C4 प्लस 26C4 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 26C4, ये आ जाएगा। ठीक है, ओके, सॉल्व करना तो कर लो, कितना जाएगा, 2 इंटू 26 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 22 फैक्टोरियल एंड विच इज इक्वल टू, करते रहना, चलो आप इसको सॉल्व, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आप कर लोगे सॉल्व। ठीक है, जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा। ओके, देखो, हाँ ठीक है, ओके, तो ये था मेरे पास कॉम्बिनेशन के लिए फुल आपके पास मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है, ये आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा एक्सरसाइज नेक्स्ट 7.4। ठीक है।